Hello everyone, welcome to my YouTube channel Get Maths. Today we will do chapter 11 construction with full justification. Question number 1 and 2 of NCERT exercise 11.1. So let us move. Question number 1 is that construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray एंड जस्टिफाई दी कंस्ट्रक्शन। तो हमें यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है किसी रे के इनिशियल पॉइंट पर और जस्टिफाई भी करना है कि क्यों यह 90 डिग्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग एक रे ड्रॉ कर लेते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सपोज दैट एक रे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। और इसका कुछ नाम लिख देते हैं ए बी। सपोज दैट दिस रे इज ए बी। ए बी। अब ए पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो एक कॉम्पास ले लेते हैं हम लोग और कॉम्पास का एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट ए पर। पॉइंट ए से अपने सुविधा के अनुसार एक आर्क ले लेंगे और इस आर्क को ड्रॉ कर लेते हैं। अब बिना आर्क को चेंज किए हुए हम इस पॉइंट से एक आर्क जो आर्क हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं उस पर काटेंगे। सपोज दैट दिस पॉइंट इज सी। अब इस पॉइंट से फिर एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम देते हैं डी। अब डी से एक आर्क हम इस पहले वाले आर्क में एक और कट कर लेंगे और सपोज दैट इसका नाम हो गया ए। अब हम डी और ई से ऊपर की ओर आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। और सेम वर्क फ्रॉम पॉइंट ई। अब हमारा कॉम्पास का काम खत्म हो गया। तो अब इस पॉइंट का नाम हम लोग ई ए बी सी डी ई, इसका नाम पॉइंट का नाम हम लोग एफ लिख देते हैं। सपोज दैट दिस पॉइंट इज एफ। अब ए को एफ से ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच लेंगे तो हमारा 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो गया। तो ज्वाइन कर लेते हैं। स्केल हटा देते हैं। सपोज दैट दिस रे इज ए एफ, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग ए डी, ए ई, ई डी और डी सी को ज्वाइन कर लेते हैं। ए को ई से, ए को डी से और डी को सी से ज्वाइन कर लेते हैं। तो चूंकि ए सी और ए डी और डी सी तीनों इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर एंगल डी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री। उसी तरह से ए ई और ए डी इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है और डी ई आर्क जो है वो हम लोग ए सी के बराबर ही काटे हैं तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ई ए डी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब ई ए डी एंगल 60 डिग्री हो गया। तो ये जो लाइन ए एफ है वो ई डी का बाइसेक्टर है, ये आर्क का बाइसेक्टर और ये आर्क जो है वो 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, क्योंकि सी से सी डी इक्वल टू 60 डिग्री और डी इक्वल टू 60 डिग्री। तो डी का बाइसेक्टर है तो देयरफॉर ये इस एंगल जो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है और 60 डिग्री का बाइसेक्टर है तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल एफ ए डी 30 डिग्री हो गया। अब
FAD 30 डिग्री और DAC 60 डिग्री दोनों मिलकर कितना हो गया FAB इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री at the initial point of a given ray and justify the construction. So let us see. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम पुनः एक रे ड्रॉ कर लेते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट पर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट this is ray AB. This is ray AB. Name it AB. अब A पर हम 90 डिग्री बनाएंगे और उसका हाफ कर लेंगे तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 90 डिग्री बनाना हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ही सीखे हैं। तो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। ए पर कॉम्पास का नीडल और एक आर्क अपनी सुविधा के अनुसार ले लेते हैं और इसे हम लोग इस आर्क को लॉक करने के बाद एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम ए। अब हम जानते हैं कि इस आर्क को बिना चेंज किए हुए जब इस पॉइंट से सपोज दैट दिस पॉइंट इज ABC, सपोज दैट दिस पॉइंट इज C, तो C से एक आर्क और ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। जो आर्क ड्रॉ कर चुके हैं उस पर हम लोग इंटरसेक्ट कर लेते हैं और अगेन इसका नीडल को हम लोग इस पॉइंट पर लेते आएंगे और एक आर्क और कट कर लेंगे गिवन आर्क पर ही। तो सपोज दैट दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E। अब हम लोग पॉइंट D और E से एक आर्क ऊपर की ओर कट कर लेंगे, मतलब कि आर्क D को हम लोग बाइसेक्ट कर लेंगे। कैसे देखते हैं, D से ही एक आर्क ऊपर की ओर कट करेंगे और इसी काम को हम लोग E से दोहराएंगे। तो ये जो पॉइंट मिला इसे हम लोग F नाम दे देते हैं और A को F से मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो A को F से मिलाना पड़ेगा और इसे मिलाते हुए हम लोग एक रे F को A से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल A विल बी 90 डिग्री। इस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ और रख लेते हैं ABCDEF। सपोज दैट दिस पॉइंट इज G। तो अब ये GC आर्क को बाइसेक्ट कर लेंगे तो ये GC आर्क जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसे बाइसेक्ट कर लेंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगेन विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास पुट द नीडल ऑन G and take arc half of the more than half of this arc. So suppose that आधा से ज़्यादा लेना पड़ेगा आर्क को और ऊपर की ओर काट लेते हैं हम लोग। लॉक कर देंगे, ऊपर की ओर काट लिए और इसी काम को हम लोग अब G 90 डिग्री और 0 डिग्री से 0-90 को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री मिलेगा। तो इसे काट लिए और अब इसे हम लोग मिला लेंगे इस पॉइंट को। सपोज दैट दिस पॉइंट इज M। तो M को A से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल।
तो ये रे जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा विथ ए बी। तो दिस इज 45 डिग्री। इसका जस्टिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग जी को एम से और सी को एम से ज्वाइन करते हैं। तो जी एम और सी एम इक्वल होगा क्योंकि ये इक्वल आर्क है, और ए जी इक्वल टू ए सी क्योंकि रेडियस है, और ए एम इक्वल टू ए एम कॉमन। तो ट्रायंगल जी ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एम हो गया बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया क्योंकि बाई CPCT, और 1 + 2 हम लोग जानते हैं कि मिल करके 90 डिग्री है। तो 1 + 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और 2 + 2 1 को चेंज कर दिए 2 में क्योंकि दोनों इक्वल है। 2 + 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2 एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल 2 मतलब क्या, MAB, एंगल MAB इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जस्टिफिकेशन था। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।